जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल में संस्कार शुक्ला फिर से हाजिर हो चुका हूं इन डीयूसीएसएस का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपके लिए वो सब्जेक्ट मैपिंग है। और ये गलती अगर आपने की है तो आपका एडमिशन कैंसिल है। और लास्ट ईयर आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर भी 7,000 लोगों का एडमिशन डीयू ने सब्जेक्ट मैपिंग कारण कैंसिल किया था। और ये ऐसा नहीं इस बार हट गया है, इस बार नहीं होगा, कुछ ऐसी बातें चल रही थी इस बार इसको नहीं रखा जाएगा क्योंकि इस बार यूजीसी गाइडलाइंस आई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, डीयू अपनी मनमानी पे उतरा हुआ है और डीयू ने इस बार भी सब्जेक्ट मैपिंग को रखा हुआ है। ये आपको फेज 2 ऑफ योर काउंसलिंग में देखने को मिलेगा। अभी अपन फेज 1 भर रहे हैं ना, रिजल्ट आने के बाद फेज 2 में इसको देखने को मिलता है। फेज 2 में देखो, तुमको मैं ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाता हूँ। ये आपका ऑफिशियल बुलेटिन है, ठीक है। और यहाँ देखो सब्जेक्ट मैपिंग, ये आपको मैंने ऑफिशियल बुलेटिन ओपन करके रखा हुआ है, सीएसएस यूजी कंप्रेस, ठीक है, पेज नंबर 17 में। ऊपर से देख लो अच्छे से, फिर बाद में शक करोगे। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2025-26 इस साल का है। इस साल ये हटने वाला था पर नहीं हटाया हुआ है। अब इस सब्जेक्ट मैपिंग होती क्या है सर, और सब्जेक्ट मैपिंग से क्यों हम लोग का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और एक और चीज, चाहे आपने पूरे ऑल ओवर इंडिया टॉप ही क्यों ना करके रखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब बाहर ही हो जाओगे, ठीक है। चाहे तुमने पूरे ऑल ओवर इंडिया रैंक बनाया ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सब्जेक्ट मैपिंग मैच नहीं हुई, आउट हो। अब सब्जेक्ट मैपिंग होता क्या, मैं तुमको आसान भाषा में समझाता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि इसको कैसे ड्यू ने इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है। देखो, आप लोगों ने ड्यू में आपको एडमिशन लेने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ बीए की, ठीक है, बीए ऑनर्स की बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। बीए ऑनर्स में ड्यू में एडमिशन लेने का क्या क्राइटेरिया था, हम 3 डोमेन सब्जेक्ट के पेपर दे दें, ठीक है, और एक लैंग्वेज के पेपर दे दें। यही बात है ना, आप लोगों ने यही दिया होगा, 3 डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दिया होगा और एक लैंग्वेज का पेपर दिया होगा। और आप लोगों के मार्क्स भी बहुत अच्छे आ गए होंगे या आने वाले होंगे। अब आपने अगर 3 डोमेन सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है या बहुत ही कमाल का लैंग्वेज में स्कोर कर लिया है, लेकिन अगर आपकी सब्जेक्ट मैपिंग मैच नहीं होती है, देन आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। अब सब्जेक्ट मैपिंग क्या होती है, और इतना बेवकूफ जैसा डिसीजन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मतलब शायद तक कि इससे ज्यादा बेवकूफ विश्वविद्यालय कोई हो सकता है। जेएनयू सीखना चाहिए इन लोगों को, ठीक है। जेएनयू ने इतना कमाल से फ्लेक्सिबिलिटी रखा हुआ है अपने विश्वविद्यालय में, बट इन लोगों को सब्जेक्ट मैपिंग अलग चलानी है। तुमको फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखो, मान लो मुझे ना, मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और क्लास 12 में मैंने पीसीएम लेकर रखा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। अब मेरा पीसीएम में इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे पीसीएम आगे कंटिन्यू करना है। मैं चाहता हूं कि मैं डीयू से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करूं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करूं, ठीक है। तो नॉर्मल मेरे लिए क्या होना चाहिए सर, अगर मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता हूं तो मैं ह्यूमैनिटीज वाले डोमेन चूज करूंगा ना, इकोनॉमिक्स चूज कर लूंगा, हिस्ट्री चूज कर लूंगा, पॉलिटी चूज कर लूंगा, ज्योग्राफी चूज कर लूंगा और एक लैंग्वेज का पेपर दे दूंगा। और फिर मैं ड्यू में एडमिशन ले सकता हूं इकोनॉमिक्स के लिए, होना यही चाहिए। कई सारे आप लोगों ने ऐसा किया भी होगा। पर ड्यू बोलता है नहीं 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 नहीं, अगर इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर दे के दिखाओ, जो तुमने क्लास 12 में लिया था उसी का पेपर दे के दिखाओ। मान लो मुझे, मेरा क्लास 12 में कॉमर्स था, मेरे पास अकाउंट्स थी, मेरे पास बिजनेस स्टडीज थी, मेरे पास इकोनॉमिक्स थी और मेरे पास एक इंग्लिश लैंग्वेज थी। और मुझे अभी अपना ग्रेजुएशन करना है, वो मेरे को ज्योग्राफी ऑनर्स में करना है। तो ड्यू क्या बोलेगा, जो 12वीं के सब्जेक्ट थे ना, अकाउंट्स वाले, बिजनेस स्टडीज वाले और जो इकोनॉमिक्स वाले, वो वाले पेपर दो, तब जाकर ज्योग्राफी में एडमिशन दूंगा। इनसे ज्यादा मतलब क्या कह सकते हैं, कोई मेरे को शब्द भी याद नहीं आ रहा, निकले क्या ही बोल दूं मैं, है ना। तो इनके लिए सब्जेक्ट मैपिंग ये है। तो अगर आपने डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दिया है, अब बहुत अच्छे मार्क्स भी आ गए हैं, बट सब्जेक्ट मैपिंग मैप नहीं हुई, तो आउट हो, क्लास से बाहर हो। मतलब क्या सर, मेरे को इकोनॉमिक्स ऑनर्स का पेपर देना है पर मैं क्लास 12 में पीसीएम का स्टूडेंट हूं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर दे के आऊंगा, तब आकर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करूंगा। और एक और सबसे बड़ी स्टूपिडिटी है जैसी बात, मान लो मैं हूं और कोई एक और लड़का है, ठीक है, उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का पेपर देना पड़ रहा है क्योंकि उसे क्लास 12 में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी थी। मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर देना पड़ रहा है। नो डाउट टाइम मैनेजर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बहुत टफ है एज कंपेयर टू हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, वो ज्यादा ही अच्छा स्कोर करेगा मुझसे। मैं एकदम, मेरे को फालतू वाला कॉलेज मिल जाएगा क्योंकि मुझे जबरदस्ती कहा जा रहा है तुमको 12th में उसका पेपर देना है। अरे भैया, तुम डोमेन का पेपर लो ना, अगर मैं डोमेन पेपर में कम मार्क्स ला पाता हूँ मेरी गलती है, पर डोमेन चूज करने का अधिकार तो मेरे पास है ना। मेरे को इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्यों पढ़ता रहूंगा, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्मोडायनामिक्स क्यों पढ़ता रहूंगा मैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता रहूंगा। मैं ये पढ़ूंगा ना माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। पर नहीं नहीं, ड्यू का हम अपना अलग चलाते हैं, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो नहीं मानो। ये तुम्हारे सब्जेक्ट मैपिंग, ठीक है। और ये सेकंड राउंड ऑफ फेस, जब तुम सेकंड राउंड की प्रेफरेंस फिलिंग कर दोगे और डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई होंगे और तुम अभी 12वीं की मार्कशीट भरोगे, और 12वीं की मार्कशीट में तुम्हारे सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और यहाँ तुमने डोमेन का पेपर दिया होगा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, सटाक से एडमिशन कैंसिल, बाहर हो चुके हैं आप, आपका एडमिशन बाहर हो चुका है, ठीक है। यही सेम चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड फेज 1 विल बी रिक्वायर्ड टू मैप द सब्जेक्ट स्टडीड इन क्लास 12। जिसने फेज 1 कंप्लीट कर लिया है उसको अपने सब्जेक्ट को मैप करना है क्लास 12 के हिसाब से। आपने जिन भी डोमेन का पेपर दिया है वो डोमेन सब्जेक्ट आपके 12वीं में होने चाहिए, नहीं है तो फिर आप देख लीजिए आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। द कैंडिडेट हु कंप्लीटेड फेज 1 विल बी रिक्वायर्ड टू मैप द subject studied in class 12 with a test paper in which they have appeared in CUT UG. For admission to University of Delhi, it is mandatory for the candidate to appear in CUT U 2025 in those subjects in which he or she has passed class 12.
Mapping the subject correctly is an essential criteria for the selection program. In case the subject studied at class 12th is not mentioned in CUT UG, the candidate must have appeared in the language domain specific subject that is similar closely related to the subject has been studied at class 12. For example, if a candidate has studied biochemistry in class 12, she must have appeared in biology in class, जैसे देखो, या तो तुम्हारे 12वीं सब्जेक्ट और डोमेन वाले बराबर होने चाहिए, एकदम सेम होने चाहिए, या तो मिलते जुलते होने चाहिए। जैसे मान लो एक एंशिएंट हिस्ट्री होती है और एक प्रॉपर हिस्ट्री होती है, तो अगर हिस्ट्री नहीं है, एंशिएंट हिस्ट्री भी 12वीं में था तो चल जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए बोला हुआ है, अगर तुमने 12वीं में बायोकेमिस्ट्री पढ़ लिया है और जिसने क्या बोला, अगर आपको बायोकेमिस्ट्री आपने 12वीं में पढ़ लिया है, ठीक है, और आपने सीयूटी में बायोलॉजी का पेपर दे दिया है, तो आपको हम थोड़ा रियायत दे देंगे, कोई बात नहीं, मिलता जुलता सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 50% ऑफ द सिलेबस ऑफ द शुड मैच, ठीक है, और उसका जो 12वीं का सिलेबस हो जिसका आपने डोमेन में पेपर दिया उसका सिलेबस ही मैच होना चाहिए। अब इसके चक्कर में तो मत ही पढ़ो, है ना। द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट फॉर एस्टैब्लिशिंग द सिमिलैरिटी, द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी इन दिस रिगार्ड शैल बी फाइनल। भैया हमारा जो डिसीजन आएगा वो मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो हम तो वैसे अपनी मनमानी तो कर ही रहे हैं, और वैसे भी इन प्रोफेसर को यहाँ पे इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग काम करे या ना करे, इनको 31 तारीख को सरकारी सैलरी आ जाती है महीने में, ये बैठे बैठे चाय पीते रहे, ठंडी में धूप सेकते रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब कैसा बेवकूफ जैसा डिसीजन है। मैंने अगर पीसीएम पढ़ के रखा हुआ है और मेरे को इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है या मेरे को हिस्ट्री ऑनर्स करना है, ज्योग्राफी ऑनर्स करना है, तो मेरे को ह्यूमैनिटीज वाले डोमेन का पेपर देने दो ना। अगर तुम मेरे को कंप्लीट कराओगे, मान लो एक 5वीं क्लास का सिलेबस है और मेरा 6ठी क्लास का सिलेबस है, 5वीं क्लास वाला ज्यादा बेटर ही करेगा ना। अगर तुमको कंपटीशन देखना भी है तो मुझसे भी ज्योग्राफी का पेपर लो, और मुझे ज्योग्राफी ऑनर्स करना है, सामने वाले से भी ज्योग्राफी का पेपर लो, दोनों में जो बेटर है उसको एडमिशन दे दो। मुझसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछते हो, सामने वाले से ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स पूछते हो, फिर बोलते हो दोनों को मिला देंगे, आ जाओ साथ में। बकवास जैसा डिसीजन है, और इतना उससे लिखा हुआ ना, मतलब चौड़ में, जैसे कि यूजीसी इनके पिताजी का है। और यहाँ तक यूजीसी का जब इस बार आया था नोटिफिकेशन आया था, 12 पॉइंट में जो चेंजेस लिखे हुए थे उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कैंडिडेट इज फ्री टू चूज एनी ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास 12th। मैं तुमको यूजीसी का नोटिस दिखा सकता हूँ अभी करंटली, यूजीसी ने साफ साफ कहा था कैंडिडेट फ्री है अपने हिसाब से, उसको जिसका भी डोमेन का पेपर देना वो दे सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास 12th। क्लास 12th के सब्जेक्ट नहीं देने तो नहीं देने, ठीक है। अगर क्लास 12th में मैंने गलती से बीकॉम ले लिया, बीएससी ले लिया, सॉरी बीकॉम ले लिया, बीकॉम नहीं सॉरी कॉमर्स ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री ले लिया, बाद में मैं चेंज करना चाहता हूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहा है नहीं नहीं नहीं, तू उसी का पेपर दे, क्या वहीं मरेगा तू, ठीक है, वही पेपर दूंगा तुझसे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया, हाँ, आज जनरल टेस्ट में तुम्हारा कोई मैपिंग नहीं माना जाएगा। जनरल टेस्ट तो क्योंकि कॉमन पेपर है तो जनरल टेस्ट के लिए नहीं माना जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो आपने बता दिया है, सच में ऐसा सही है क्या? तो देखो तुमको मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया 2025-26 ये भी है, और मैंने इनका ऑफिशियल बुलेटिन ये वाला भी पढ़ा हुआ है, बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन 2025-26 का ये भी है, ठीक है। इसमें मैं तुमको पेज नंबर 41 में लेके जाता हूँ, आ जाओ। 41 में यहाँ पे ना पॉलिटिकल साइंस के बारे में लिखा हुआ है, तुमको उसके एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। और लास्ट में ना बेशर्मो जैसे नीचे लिख के रखा हुआ है इन लोगों ने, देखो कहाँ गया, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, देखो पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉलिटिकल वाला है ना, ये किसका है, हाँ देखो पॉलिटिकल साइंस का, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस मुझे करना है, ठीक है। तो बोला है अगर आपको हमारे यहाँ एडमिशन लेना है, एनी टू, आप एक काम करिए कोई भी लैंग्वेज दे दीजिए और कोई भी डोमेन सब्जेक्ट दे दीजिए, जो लिस्ट 3 में डोमेन सब्जेक्ट है कोई भी एनी दे दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। या आप ये नहीं दे पा रहे हैं तो कोई 2 लैंग्वेज दे दीजिए और एक डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दे दीजिए, और इन्हीं बेसिस पे आपको बीए पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स में एडमिशन देंगे। अब यहाँ तक सब कुछ बढ़िया था, अब यहाँ बेशर्मो ने यहाँ लिख के रखा हुआ है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूटी यूजी इन दो सब्जेक्ट इन विच ही शी इज अपीयरिंग इन क्लास 12th। मतलब बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना है, तुमने अगर कॉमर्स लेके रखा है तो भैया बिजनेस स्टडीज का पेपर दे के आ, तू बीकॉम का पेपर, मतलब तू कॉमर्स का पेपर दे के आ, फिर तेरे को बीए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लूंगा। और यहाँ लिख के रखा हुआ है, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पहली बात तो दिल्ली में 2-3 चीजें बहुत खराब है। पहली बात उनको इतना फंडिंग आता है, हॉस्टल नाम पे लोग कुछ भी नहीं दे पाते हैं, बहुत खर्चा लगता है वहाँ पे स्टूडेंट्स का। दूसरी बात, सब्जेक्ट मैपिंग कैसा क्या फालतू का लगा के रखा हुआ तुम लोगों ने, मतलब जो भी डी वाले सुन रहे हैं, जो भी इनका मतलब हेड ऑफ द मैनेजमेंट है, अगर आपके साथ भी सेम चीज किया जाए ना तो हालांकि फर्क नहीं पड़ता है, इनके बेटे तो अमेरिका में पढ़ रहे हैं ना, तो इनको इतना फर्क थोड़ी पड़ेगा, डीयू में तो कुछ भी करेंगे तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। पर बीएचयू में ऐसा कोई रूल नहीं है, बीएचयू के लिए सिंपल है, जेएनयू का रूल तो और भी ज्यादा बहुत ज्यादा सिंपल है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट मैपिंग वाला क्राइटेरिया है वो आपको मैंने समझा दिया है, और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और एक और चीज, अगर तुम कोई चीज पहले नहीं पता थी तो तुम मत अप्लाई करना डीयू में, अप्लाई कर देना पर आउट ही हो जाओगे, ठीक है। सब्जेक्ट मैपिंग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है डीयू में करंटली, तो आपको टोटल लिख आ जाएगा योर एप्लीकेशन रिजेक्टेड बिकॉज सब्जेक्ट हैज नॉट बीन मैप्ड, सिंपल लिख के आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, जिनका जीएटी वाला फॉर्मूला है ना, जीएटी में सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होता, कि जीएटी किसी ने नहीं पढ़ के रखा है 12वीं में, जीएटी तो सबके लिए कॉमन होता है ना, पर बाकियों के लिए बात अलग है। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से मैंने तुमको समझा दिया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था, और यही था आपका ड्यू का सब्जेक्ट मैपिंग, और यही आपका एडमिशन कैंसिल होगा, ठीक है। अभी क्योंकि इनका बुलेटिन आया था, मैंने जब फेज 2 का काउंसलिंग पढ़ा, मैंने सब्जेक्ट मैपिंग पढ़ी, उम्मीद था यह हट जाएगा, नहीं हटने वाला। इनका इन्होंने अपने बुलेटिन इन्फॉर्मेशन में भी देख रखा हुआ हम सब्जेक्ट मैपिंग करेंगे, और बहुत चौड़ से लिख के रखा हुआ, जैसे कितना बड़ा काम कर दिया है लोगों ने सब्जेक्ट मैपिंग करके, ठीक है। तो ड्यू यही चीज़ करने वाला है, सब्जेक्ट मैपिंग आपको मैंने समझा दी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, पूरी दुनिया तुमको केवल प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में बता रही है जिसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा स्टूपिड चीज़,
कोर्स लॉन्च किया जा रहा है 999 रुपीज़ में। 1-to-1 मेंटरशिप कराएंगे आपके ड्यू के स्टूडेंट से। ड्यू के स्टूडेंट्स आपसे 1-to-1 मेंटरशिप कराएंगे, आपकी हम प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे और आपको हम ड्यू का अच्छा कॉलेज बताएंगे। ठीक है, मैं एक लड़के का नंबर देता हूँ, उसके 100 नंबर आए हैं, उसको दिला के दिखाओ अच्छा कॉलेज। ठीक है, मैं चैलेंज देता हूँ, उसकी 1-on-1 मेंटरशिप में उसकी तुम 10 के 10 मेंटरशिप करा दो। थोड़ा सा दिमाग लगा काम किया करो। ठीक है, तुमसे पहले भी लोगों ने ड्यू में एडमिशन लिया है, तुमसे पहले भी सीनियर्स ने अच्छे स्कोर किया, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट खुद से बना ली है। ठीक है, तो ये चक्कर में मत पड़ना। मार्क्स कम आए तो अच्छा कॉलेज बहुत ज्यादा नहीं मिल जाएगा। और सब्जेक्ट मैपिंग की जो वो लोग बता रहे हैं ना, ऐसा कोई नहीं कि ऊपर से कोई ज्ञान उनके पास ही पहुंच रहा है, सबको चीजें मालूम होती है सब्जेक्ट मैपिंग में। जो आप हमारे हमको बहुत सारे कॉलेज फिलअप करने होते हैं और हमें प्रेफरेंस इस तरह सेट करनी होती है कि भैया मेरे को जो अपग्रेड हो तो मेरे को परेशानी ना हो। जैसे सिंपल तुमको मैं समझाता हूँ, मान लो मैं बीए सोशल साइंस की कट ऑफ अपनी सेट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब प्रेफरेंस लिस्ट बना रहा हूँ, तो मैंने पहले में हिस्ट्री भर दिया, दूसरे में ज्योग्राफी भर दिया, तीसरे में मैंने पॉलिटिकल साइंस भर दिया, और चौथे में मैंने गलती से पाली भर दिया, क्योंकि साथ में पाली के साथ मुझे हिस्ट्री मिल रहा था और पाली के साथ मुझे ज्योग्राफी मिल रहा था, लेकिन पाली ऑनर्स मिल रहा था। अब क्या होगा, जब और मैंने सातवें सब्जेक्ट में मैंने क्या भरा था, मैंने इकोनॉमिक्स भरा था, पाली भरा था और मैंने ज्योग्राफी भरा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पाली ऑनर्स है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। अब जब प्रेफरेंस आएगी तो पाली कट ऑफ बहुत कम जाती है पाली ऑनर्स की, सटाक से मेरा आके यहाँ पे लॉक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अब नीचे मैं चाह रहा हूं कि भैया ये लॉक ना हो, मेरे को नीचे वाला सबसे ज्यादा पसंद था, मेरे को इकोनॉमिक्स ज्यादा पसंद था, पर मैंने भर ऐसा दिया नाले को जैसे कि मेरे को पाली ऑनर्स मिल गया, क्योंकि मैंने प्रेफरेंस खुद ही भरी है। और मैंने ऐसे सब्जेक्ट मैपिंग कर दी कि मैंने बेकार सब्जेक्ट ऊपर ला दिया है, क्यों चक्कर में, क्योंकि मुझे हिस्ट्री मिल जाए। अब हिस्ट्री तो मिल जाएगी लेकिन 2 ही साल मिलेगी, ऑनर्स तो पाली में करूंगा, लास्ट सेमेस्टर में लगातार फेल होता रहूंगा पाली ऑनर्स में, पर मैंने काउंसलिंग तो खुद ही करा दी है। सेम आपकी ड्यू की प्रेफरेंस लिस्ट होती है। ठीक है, अगर आपने कोई भी गलत कॉलेज, गंदा कॉलेज भर दिया ना, तो वहीं आके सीट लॉक हो जाती है, मतलब वहीं आके सीट रुक जाएगी। फिर अपग्रेड हो सकती है, तो चांसेस अपग्रेड में अच्छा मिल गया तो बढ़िया बात है, नहीं तो मैं उसी में फंसा रह जाऊंगा। तो हमको कॉलेज इस तरह सेटअप करना रहता है कि नॉर्थ कैंपस के बेस्ट कॉलेज, फिर साउथ कैंपस के बेस्ट कॉलेज, फिर एवरेज कॉलेज, फिर एवरेज कॉलेज, फिर बिलो एवरेज कॉलेज, फिर सबसे घटिया वाले कॉलेज। ऐसे आपको प्रेफरेंस बनानी रहती है। ठीक है, इतना कोई जेई का बड़ा वो नहीं है, टफ चीज, बड़े आराम से बना सकते हो। ठीक है, इतने बड़े हो चुके हो, 18 साल से ज्यादा हो चुके हो, इतना काम खुद से भी कर सकते हो, है ना। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलता हूँ, और व्हाट्सएप चैनल जाके ज्वाइन कर लो, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देते हैं। कुछ भी नहीं करना है उसके लिए, जाके कोई भी वीडियो उठा लेना स्टडी कैपिटल का, ये वाला वीडियो उठा लेना, मैंने बताया इसमें रिजल्ट कब आएगा, जाके इसको भी देख लेना। ठीक है, ऐसा ना रिजल्ट कल आ जाने वाला है। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक यहाँ पे देके रखा हुआ है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी देके रखा हुआ है। ठीक है, क्लिक करियो और जाके ज्वाइन कर लेना। 1100 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और यहाँ पे बहुत आसान है तुमको कोई चीज़ इन्फॉर्म कर पाना, कोई चीज़ तुमको बता पाना, एंड ये बहुत ही प्रीशियस कम्युनिटी है मेरे लिए जो मैंने बनाई है। एंड लास्ट 1 मंथ में मैंने व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है CUT UG का, तो अगर 1100 लोग उसमें 1 मंथ में जुड़ सकते हैं, दैट मीन्स मैं कुछ तो क्रेडिबल कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, और मैंने एक और चीज़, जब मैंने CUT UG के लिए हम पढ़ा रहे थे फॉर 40 डेज मैंने लगातार पढ़ाया था, 30 दिन में स्ट्रैटेजी में कैसे जनरल टेस्ट क्लियर करे वो नहीं बताया था, 30 दिन पढ़ा के दिखाया था। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, मेरे लिए बहुत आसान होता है कोई भी चीज़ आपको इन्फॉर्म करना। वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो जाते हैं हम लोग, कभी कभी थंबनेल लेट हो जाता है, कभी कभी हम लोग आलसी हो जाते हैं, पर व्हाट्सएप में बहुत ईजी है, फोन उठाया और आपको इन्फॉर्म कर दिया, तो ज्वाइन कर लियो। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो पढ़ाई में लग जाओ अभी। ठीक है, अगर नेक्स्ट ईयर में तैयारी करना है तो।